नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सत्या स्टडी पॉइंट। आज हम लोग विश्व इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आपको विश्व की प्रमुख सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो विश्व की प्रमुख सभ्यता पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ लेंगे। उसके बाद जितने भी सभ्यता है वो पढ़ेंगे, जैसे आपको मिस्र की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गया, तो रोमन सभ्यता हो गया। ये जितने भी सभ्यता है वो हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। ये कौन सा सभ्यता पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका देखिए हम क्या किए हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट सभ्यता के बारे में लिख दिए हैं और उसको हम क्लियर करते चले जाएंगे पॉइंट बाई पॉइंट। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए वो ये सब सारा जो है वीवीआई है। जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, फिर बीपीएससी में भी हो गया, बिहार एसएससी में भी हो गया। जितने भी एग्जाम है इधर जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है पूछा जाता है वो सभी के लिए वीवीआई है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा कि सभ्यता शब्द जो है का प्रयोग किसी भी मानव समाज के सकारात्मक सोच, प्रगतिशील विचार और समावेशी विकास को इंगित करता है। यानी सभ्यता शब्द जो है किसी भी मानव समाज के सकारात्मक सोच, प्रगतिशील विचार और समावेशी विकास को इंगित करता है। ये सभ्यता का शब्द का जो है परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि विश्व की प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगर आपसे पूछ देगा प्रश्न कि विश्व की प्रथम सभ्यता कौन सी है, तो क्या बोलिएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, विश्व की प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों का बीच का क्षेत्र होता है। तो ये आपको याद रखना है। पूछ देगा अगर कि मेसोपोटामिया का जो है अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है क्या होगा? तो दो नदियों का बीच का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो विश्व की प्रथम सभ्यता याद रखना है तो मेसोपोटामिक सभ्यता हो जाएगा। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों का बीच का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास जो है इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ है। तो मेसोपोटामिया के सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो इराक में जो है दजला और फरात नदी के तट पर हुआ है। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ है। दजला नदी को टिग्रिस, वर्तमान में दजला नदी को टिग्रिस तथा फरात नदी को यूफ्रेटस के नाम से जाना जाता है। दजला नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा टिग्रिस, और फरात को यूफ्रेटस। इसको याद कैसे करना है? तो फा से फरात आ रहा, यूफ्रेटस में भी फा आ रहा, तो फरात नदी को यूफ्रेटस कहते हैं और दजला को टिग्रिस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी है ना बगदाद, बगदाद जो है आपका टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। बगदाद जो है टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। ये भी एक पॉइंट हो गया कि इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के तट पर हुआ? तट पर स्थित है, तो टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता तथा असीरिया की सभ्यता को ही सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिक सभ्यता किसे कहते हैं? उसमें जो है आपको सुमेरियन की सभ्यता भी आता है, बेबीलोन की सभ्यता भी आता है और असीरिया की सभ्यता भी आता है। ये तीनों सभ्यता को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? किसे क्या कहते हैं? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि सुमेरियन की सभ्यता हो गया, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता को ही सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा को पतेसी या पुरोहित कहा जाता था। तो वीवीआई पॉइंट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पूछ देगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो पतेसी भी कहा जाता था और पुरोहित भी कहा जाता था। ये पॉइंट आप में याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इस सभ्यता के लोग काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस सभ्यता में देव मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। यानी जो जहाँ देवता का मंदिर होता था उसे क्या कहा जाता था? जिगुरत। मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी राजा ही होता था। और मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी कौन होता था? तो राजा ही होता था। ये याद रखना है। और मेसोपोटामिया सभ्यता में देव मंदिर को क्या कहा जाता था? तो जिगुरत कहा जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी देन लेखन कला का विकास है। जैसे हम लोग अभी जो लिखते हैं, इस कला का जो विकास
किस सभ्यता का देन है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। तो लेखन कला का विकास जो है किस सभ्यता का देन है? तो याद रखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। ठीक है, ये आपको VVI पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि इस सभ्यता में यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में समय ज्ञात करने के लिए 60 अंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। ये फिर आपको 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो ये जो 60 अंक का जो प्रचलन आया है वो किस सभ्यता का देन है? तो ये जो है आपको मेसोपोटामिया सभ्यता का देन है। तो यही समय ज्ञात करने के लिए 60 अंक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसका विकास किस सभ्यता में हुआ है? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की ही सभ्यता में हुआ है। जो वृत्त जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है ना, वृत्त, ये वृत्त है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसका विकास किस सभ्यता में हुआ है? तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा देवता मारडुक था। याद रखिएगा, एक ये VVI पॉइंट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबसे बड़ा देवता कौन था? तो याद रखिएगा कौन था? तो मारडुक था। मारडुक मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा देवता कौन था? तो मारडुक था। ये आपका VVI पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के विनाश का श्रेय विश्व विजेता सिकंदर को जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो है विनाश का श्रेय विश्व विजेता सिकंदर को जाता है। सिकंदर को, ठीक है, याद रखें मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश का श्रेय किसे जाता है? तो विश्व विजेता सिकंदर को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबसे प्रमुख शासक हम्मुराबी हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ? तो हम्मुराबी। ये आपसे पूछ देगा कि बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ? तो हम्मुराबी हुआ, जिन्होंने सर्वप्रथम कानून की संहिता तैयार किया था। सर्वप्रथम कानून की संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया? तो हम्मुराबी के द्वारा। ठीक है, हम्मुराबी के द्वारा। सब पूछ देगा कि सर्वप्रथम कानून की संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया? तो हम्मुराबी के द्वारा। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो हम्मुराबी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ है? तो शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है बेबीलोन। तो 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा किससे संबंधित है? तो बेबीलोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन में। नेक्स्ट है कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही किया गया था। यानी जो कुम्हार का जो चाक का उपयोग किया जाता है ना, तो चाक का जो प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में किया गया था? किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के द्वारा जो है कुम्हार के चाक का प्रयोग किया गया था। और ये फिर से याद रखिए, 7 आश्चर्यजनक में झूलता बगीचा जो है कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन में स्थित है। शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ है, ये याद रखिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता के सबसे प्रमुख शासक हम्मुराबी हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम कानून की संहिता तैयार किया था। ठीक है, तो आप लोग का जो है मेसोपोटामिया सभ्यता कंप्लीट हुआ है। इतना ही आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जो है सारा VVI है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम जो और सभ्यता पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।